मैं एक लड़के के साथ वुमेन एम्पावरमेंट पर बहस कर रही थी। वो लड़का डिबेट में कभी हारता ही नहीं था। कुछ ना कुछ करके वो हर डिबेट जीत जाता था, पर इस बार वो हार रहा था। मैं डिबेट जीतने ही वाली थी, तभी उसने एक मास्टर स्ट्रोक फेंका, जिसे कहकर फीमेल्स को सदियों से सेकंड क्लास वुमेन कहा गया है। लड़के ने कहा कि तुम कुछ भी कह लो, कर लो, पर ज्ञानी लोग किताबों में कह गए कि नारी नरक का द्वार होता है। मैंने कहा कि थोड़ा और टू द पॉइंट बताओ, नारी नरक का द्वार है या उसका कोई शारीरिक अंग विशेष? उसने कहा कि बेशक बॉडी पार्ट। मैंने पूछा कि उस अंग का नाम बताओ। हिंदी में उसके माथे पर पसीना आने लगा। मैंने उस लड़के पर थोड़ा प्रेशर दिया तो उसने घबराए हुए कहा कि हिंदी में उसे योनि कहते हैं। मैंने कहा कि मैं तुम्हारा पॉइंट तब एक्सेप्ट करूंगी अगर तुम मेरी एक पहेली का सही उत्तर दे दो। उसने कहा कि पूछो। मैंने कहा कि एक व्यक्ति को नमक का डब्बा दिया जाता है, पर जब वो उसमें से नमक निकाल कर खाता है तो वो उसे मीठा लगता है, ऐसा कैसे? लड़का हंसने लगा जोर जोर से और बोला कि इतनी सरल पहेली, सीधी सी बात है कि वो नमक नहीं चीनी है। मैंने कहा कि नमक के डिब्बे में तो नमक होना चाहिए। उसने कहा कि उस पर उसका गुण तो मीठा है ना, इसलिए वो चीनी होगा। मैंने कहा कि पर डब्बे पर तो नमक लिखा है। उसने कहा कि किसी ने गलती से लिख दिया होगा। फिर मैंने कहा कि अखंड मूर्ख, गुण देखकर ये समझ आ गया कि डब्बे पर गलती से नमक लिख दिया गया होगा, पर जिस योनि से स्वर्ग का सुख मिलता है उसके गुण से ये समझ नहीं आया कि किसी अल्पज्ञानी ने गलती से या खुन्नस में उसे नरक का द्वार लिख दिया है, जबकि वो सच्चाई में स्वर्ग का द्वार है। फिर उस बहस में से एक दूसरा लड़का उठा और कहने लगा कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लड़कियां तो देवियां होती है, देवियां। मैंने कहा ये सब बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं, हमें बस इंसान ही रहने दीजिए, इतना ही बहुत है हमारे लिए। हमें देवी बनाकर घर में कैद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हमसे शादी करके अप्रत्यक्ष रूप से तुम खुद देवता बन जाओगे। पिता बनकर तुम्हारे हिस्से आएंगी बच्चों की किलकारियाँ, वो भी तुम्हारे मूड के अकॉर्डिंग। और माँ की ममता के नाम पर हमारे हिस्से आएंगी उनकी सुसु पोटी। देवी बनाकर करोगे मेरा विसर्जन और मेरे सामने तुम करोगे पार्टी। नहीं चलेगी ये पर पार्टी। कम्मू ने मुझे रोका और बोली कि बहन तुम तो फिर से तुकबंदी करने लगी। तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ यार, क्रोध में तो कभी कभी मैं कवि बन जाती हूँ। यानी कवि सिर्फ वियोग में नहीं, क्रोध में भी हुआ जा सकता है। उफ, मैं ये गुस्से में तुकबंदी क्यों करने लगती हूँ यार। खैर छोड़िए। पुरुष को एक विशेष समय में ये नरक के द्वार के अंदर स्वर्ग दिखता है। इस स्वर्ग के दर्शन के लिए आप मिन्नतें करते हैं, फुसलाते हैं और कुछ देर इसके अंदर स्वर्ग भी ढूंढते हैं, पर जब आपकी बत्ती ऑफ हो जाती है तो आप उसी स्वर्ग को नरक कहने लगते हैं। चलिए ये भी सही है, पर कुछ समय के बाद आपको फिर से वही स्वर्ग दिखने लगता है। कितने कंफ्यूज हो आप लोग यार। एक बार फिक्स कर लीजिए कि वो गेट स्वर्ग का है या नरक का, और आप जिस स्वर्ग की कल्पना करते हैं अगर वहाँ चले भी गए तो जो वहाँ मिलेगी उसके पास भी वही बॉडी पार्ट होगा। तो क्या आप स्वर्ग जाकर भी नरक का द्वार ही ढूंढते फिरेंगे ना? अगर आपने किसी फीमेल को उस समय गलती से भी कहा कि ये नरक का रास्ता है, तो फिर या तो आप नरक भेज दिए जाएंगे या इस योनि वाले स्वर्ग के सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। जब आपके दिमाग में वासना आती है तो आप फिर से स्वर्ग जाने का रास्ता ढूंढने का प्रयास करने लगते हैं। सारे इंद्रियों से, हाथ से छूकर, आंखों से देखकर, नाक से सूंघकर, जुबान से स्वाद लेकर, हर तरह से कोशिश करते हैं,
पर सिर्फ कान से सुनते नहीं हैं। नहीं तो हम फीमेल्स ही आपको बता दें, जो स्वर्ग आप अंदर ढूंढ रहे हैं उस तक जाने का रास्ता कहाँ है। आप अपने सेंसर को अंदर भेजते हैं स्वर्ग ढूंढने के लिए। जब तक सेंसर का सेंस रहता है आपको स्वर्ग दिखता है, फिर सेंसर की बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद फिर से नरक। अगर आप महिलाओं का सम्मान करें, प्यार करें, दोस्त समझें तो हम आपका सेंसर भी ठीक कर सकते हैं। पर आप तो उसके लिए अपने अज्ञानी मित्रों से सलाह लेंगे या सार्वजनिक शौचालय की दीवार पर लगे मर्दाना ताकत वाले कटे फटे पोस्टर से नंबर निकालकर पैसा और सेंसर दोनों की बैंड बजवा लेंगे। उन्हें कोई जादू नहीं आता, वो सिर्फ आपका काटते हैं। आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करने से इस चैनल को स्पॉन्सरशिप मिलेगी, जिससे चैनल की इनकम बढ़ेगी। इस चैनल से कभी आपको जुआ, तंबाकू, पान मसाला, शराब, फ्रॉड लोन ऐप के स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं मिलेंगे। आप हमारे लिए बहुत मूल्यवान हैं। पैसे के लिए हम आपका भरोसा नहीं बेचेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो ये चैनल जो अभी छोटा पौधा है एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। सच्ची सच्ची बताइएगा कि अगर आप जादूगर होते और आपको जादू आता तो आप क्या करते? आप अपने जादू से छोटा होकर शरीर के साथ उस गेट के अंदर जाते ना, ये देखने कि इस सुख के दरवाजे के अंदर स्वर्ग कहाँ है, और आज तो ढूंढ कर ही आऊँगा। उस रास्ते को नरक कहते समय आप भूल जाते हैं कि इसी नरक से तो आप आए थे, और अगर वो सच में नरक है तो आप भी नरक की संतान हैं। स्वर्ग की फैंटेसी छोड़ दीजिए, नरक में रहिए हैप्पी हैप्पी। आप कब तक इस स्वर्ग नरक के कंफ्यूजन में स्वर्ग नरक की यात्रा करते रहेंगे? अगर आप थोड़े से हार जाते हैं तो हमेशा एक और मौके की तलाश में रहते हैं कि अगर इस बार मौका हाथ लगा तो पक्का जीत जाऊंगा। मैंने भी उस नारी नरक के द्वार करने वाले लड़के को कई बार दूसरे डिबेट में कंपटीशन के लिए ढूंढा, पर वो कहीं दिखाई नहीं दिया। पर फिर किस्मत ने मेहनत का साथ दिया, मिल गया वो मुझे एक दिन। वो डिबेट करने के लिए तैयार ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। मैंने चालाकी से टॉपिक ही बदल दिया कि चलो डिबेट करते हैं कि बेहतर जीवन के लिए किताबी ज्ञान ज़्यादा ज़रूरी है या व्यक्तिगत अनुभव। उसने डिबेट करना शुरू किया, पर इस बार वो केवल हर पॉइंट पे एक्सेप्ट ही कर रहा था। मैंने पूछा कि क्या हुआ, आज तुम मेरे हर पॉइंट पर एग्री कर रहे हो, आज नहीं कहोगे कि नारी नरक का द्वार होती है? उसने कहा कि आई एम सो सॉरी, मैं उस नरक का द्वार वाले पॉइंट पर गलत था, वो असल में स्वर्ग का द्वार है। मैंने कहा कि अरे वाह, ये हृदय परिवर्तन कैसे हो? तो उसने कहा कि कम्मो मिली थी, उसने मुझे स्वर्ग का द्वार का दर्शन करा दिया। मुझे सरप्राइज हुआ। फिर मैंने पूछा कि उसे देखकर तुम मान गए कि वो स्वर्ग का गेट हो सकता है? दिखता तो नहीं है। फिर उसने शर्माते हुए कहा कि असल में कम्मो ने सिर्फ दर्शन ही नहीं कराया, उसका अनुभव भी कराया। मैं समझ गया हूँ दोस्त कि किताब तो गलत हो सकती है पर अनुभव नहीं। उसे नरक का द्वार कहने की भूल वही कर सकता है जिसने उसका अनुभव नहीं किया। ये वीडियो स्पेशली यूट्यूब ऑडियंस के लिए बनाया गया है। इसका कोई भी लाइव टिकटेड शो नहीं हुआ है। अगर आप इसे देख के एंटरटेन हुए हैं और पे करना चाहते हैं तो यहाँ QR कोड आ रहा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।